जब आप गैलवे के अंदर आते हैं तो आपके शुरुआती कदम क्या होने चाहिए? फर्स्ट स्टेप का असली मतलब ये है कि पहला कदम मतलब कि शुरुआती कदम आपके क्या होने चाहिए। आज मैं आपको ऐसे 8 कदम बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक आपने स्टोरी जरूर सुनी होगी कि किसी भी काम को करने के 2 ही तरीके हैं, या तो प्रोफेशनल वे से कीजिए या नॉन प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे और नॉन प्रोफेशनल वे से क्या मतलब है? प्रोफेशनल वे का मतलब है कि जो चीजें जैसे बताई गई, जो चीजें जैसी होनी चाहिए वो वैसे वैसे हुई, तो उसको कहते हैं प्रोफेशनल वे। और नॉन प्रोफेशनल वे का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल वे का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से चीजों को कर रहे हैं। प्रोफेशनल वे की कोई आपको परवाह नहीं है, और अपना मेथड आपने बनाया, अपना तरीका बनाया और उससे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग को भी करने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका प्रोफेशनल वे, दूसरा तरीका नॉन प्रोफेशनल, यानी कि आपका अपना तरीका। इसके एग्जाम्पल बहुत सरल है, शायद आपने बहुत बार सुना होगा। एक बार वापस मैं उस एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ। क्रिकेट हम सारे लोग खेलते होंगे या हमने देखा होगा, कभी ना कभी खेला होगा हम लोगों ने। ठीक है, मैं आपको अपना क्रिकेट बताता हूँ कि मैंने क्रिकेट कैसे खेला। आप लोग बस उसको याद करना और सोचना कि क्या मेरा और आपका क्रिकेट मिलता जुलता है। हम लोग 6 लोग, 7 या 8 लड़के जमा हो जाते। अब 8 लोग हैं तो 4 लोग इधर, 4 लोग इधर, 4-4 की टीम बना लेते हैं। 5-5 ओवर का मैच होता है। विकेट हम लोग ईंटें लगा के विकेट बना लेते हैं, या फिर दीवार पे 3 लाइनें लगाते हैं, वो बन जाती है विकेट। बैट के नाम पे जो, जब छोटे हम लोग तो कपड़ा धोने की जो थापी आती थी वही बैट हो जाता था, या फिर कोई भी फट्टा ले लिया हमने, वो बैट हो गया। बॉल होती थी क्रिमिच की बॉल, जो टेनिस वाली बॉल होती थी, वो बॉल हुआ करती थी। फास्ट बॉल अगर डाली जाएगी तो वो नो बॉल हो जाएगी। और आखिरी प्लेयर 2 रन दौड़ के लेगा। एक टप्पा पड़ के अगर एक हाथ से किसी ने कैच कर लिया, यानी कि बॉल जमीन पे भी पड़ी और एक हाथ से कैच कर लिया, तो उसको वन टिप वन हैंड कैच बोला जाता था, तो सामने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता था। किसी के भी पैर में अगर 3 बार बॉल लगेगी तो वो व्यक्ति एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएगा। नो बॉल और व्हाइट बॉल का कोई एक्स्ट्रा रन नहीं होता था। पीछे की साइड अगर आपने बैट से बॉल को मारा तो कोई रन नहीं होता था। बॉल अगर किसी के घर में गई तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा, बल्कि कई बार बॉल भी लेके वही खिलाड़ी आएगा। और कई बार जब घरों में बॉल जाती थी, शीशा टूटता था, तो हमारा मैच भी बंद हो जाता था। ये कुछ तरीके से मैंने क्रिकेट खेला है। क्या आप लोगों ने भी कुछ कुछ इसी तरीके से क्रिकेट खेला है? ऐसे ही लोग जमा हुए, ऐसे ही वो करे, एक साइड के रन रखे, एक साइड के नहीं रखे, बाउंड्री अपने हिसाब से बना ली। ये सारे के सारे वो है जो कि आप हम क्रिकेट खेलते हैं। और एक क्रिकेट खेलते हैं सचिन तेंदुलकर, एक क्रिकेट खेलते हैं विराट कोहली। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली जी ये बोलते हैं कि आज का मैच खेलने में तभी जाऊंगा, मेरे पैर पे जितनी मर्जी बार बॉल लगे, मैं एलपीडब्ल्यू आउट नहीं मानूंगा। आप बोलते हो तो मैं बैटिंग करने जा रहा हूं, वरना मैं नहीं जाता बैटिंग करने। क्या कभी ऐसा हो सकता? आंसर है नहीं, कभी नहीं हो सकता। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण मैच क्यों ना हो, पहली बॉल अगर विराट कोहली ने फेस की और पहली बॉल अगर विकेट के अंदर जा रही थी और विराट का पैर बीच में आया और बॉल पैर पे लगी, तो एम्पायर उसे एलपीडब्ल्यू आउट देगा और विराट कोहली को क्रीज छोड़ना पड़ेगा। तो वो कौन सा नियम फॉलो कर रहे हैं? तो विराट कोहली जी जो नियम फॉलो कर रहे हैं वो है प्रोफेशनल नियम, जो आईसीसी ने निर्धारित करे हैं। वर्ल्ड लेवल पे चलते हैं जो नियम, पूरा वर्ल्ड जिस नियम को मानता है। और आपको मैं बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, पूरे वर्ल्ड के नियम के अंदर बैट का एक नाप है। बैट की चौड़ाई आपके हिसाब से नहीं कि कोई इतना चौड़ा बैट लेगा, कोई इतना चौड़ा लेगा, कोई इतना चौड़ा लेगा, नहीं। बैट का एक नाप है, उस नाप से ही बैट होगा। बॉल जो है, बॉल का एक वजन है। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं क्रिकेट खेला जाएगा उसी बॉल से, उसी नाप की बॉल से खेला जाएगा। जो पिच है जहां पे हुआ है, उस पिच का एक माप है। वो 22 गज की पिच, तो वो 22 गज है, ऑल ओवर वर्ल्ड 22 गज है। जो बाउंड्री है उसका एक माप है। जो नियम है वो वैसे है। T20 मतलब 20 ओवर का होगा तो 20 ओवर का होगा। 50-50 जो होगा, 50 ओवर का मैच तो 50 ओवर का मैच। यानी कि ये लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग किस नियम को फॉलो करते हैं? सॉरी, ये लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग किस नियम को फॉलो करते हैं? ये लोग फॉलो करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो नियम बनाए। और जो आपने मैंने क्रिकेट खेला, वो
वो हमारे अपने नियम थे। हम जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जहां पे हम लोग खेलने गए, हमने उसके हिसाब से नियम बना लिए। हमने अपना ऐसा कोई भी नियम नहीं रखा, कुछ भी हमने ऐसा नहीं रखा जो कि एक फिक्स हो। हम जिस जगह थे, जहां थे, हमने उस तरह से खेल ली। अब दोनों में डिफरेंस बताता हूं मैं। माय डियर फ्रेंड, जो क्रिकेट हमने खेला, जो क्रिकेट विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या जो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, पैसा आता है उसमें? आप कहेंगे यस, बेशुमार पैसा, बेशुमार पैसा आता है। अगली चीज, क्या इनका नाम होता है? यस, इनका बहुत नाम होता है। मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत सी कंट्री ऐसी है जिसके हमने नाम नहीं सुने। ऐसे ही बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत का नाम नहीं सुना। उन्हें आप जब बोलेंगे कि आप इंडिया से हैं, तो उन्हें नहीं पता कि इंडिया भी कोई कंट्री है। जैसे हमें बहुत सारे देश के बारे में नहीं पता, तो उन्हें नहीं पता। पर आपको जान के हैरानी होगी, वो सचिन तेंदुलकर को जानते। यानी सचिन का नाम इतना बड़ा नाम है कि बहुत सारे देशों ने जब सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना तो पता चला भाई ये कहाँ का है, तो पता चला ये इंडिया का है। बोला इंडिया क्या? बोला इंडिया एक देश है, उस देश का है सचिन तेंदुलकर। यानी कि उसका इतना बड़ा नाम है, सचिन जी का इतना बड़ा नाम है कि उसके नाम के बाद लोगों ने भारत को जाना कि भाई ये व्यक्ति भारत का है, इंडिया का। यानी इस लेवल पे नाम है कि लोग इंडिया को और भारत को नहीं जानते, पर सचिन तेंदुलकर को जानते और उसके थ्रू इंडिया को जानते। और उसके बाद क्या ये इसको एंजॉय करते हैं? तो यस, ये इसको एंजॉय करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने क्रिकेट खेला। हमने बस उसको एंजॉय जरूर किया उस दिन हमने एंजॉय किया। हमें वो मैच कुछ समय के लिए याद रहे। आज आज आपको कोई मैच याद नहीं होगा। अगर आपने 1 महीने पहले मैच खेला होगा, आपको याद ही नहीं होगा। आपने 5 मैच खेले, उसको बॉल टू बॉल याद नहीं होंगे। उनके मैचों का आज भी रिकॉर्ड है। सुनील गावस्कर साहब उस समय मार्शल को किस तरह से खेलते थे, आज भी वीडियो निकाल के देखा जाता है। आज भी वीडियो निकाल के ये टेक्निक देखी जाती है कि सुनील गावस्कर, जिनकी हाइट इतनी कम थी, उन्होंने बाउंसर्स को, और उस समय 1 ओवर में 5 बाउंसर होते थे, कैसे फेस करा, क्या टेक्निक थी, कितना फुटवर्क था, क्या था, वो आज तक वीडियो मौजूद। और हमें ही याद नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, फुटवर्क होगा। अगली चीज, क्या हमारा नाम हुआ? वो मोहल्ला हमें कैसे जानता है, हमको मालूम। हमने कितनों के शीशे तोड़े हैं, कितनों क्या करें, बस ऐसे ही जानता है। और सबसे लास्ट चीज, क्या हमको पैसा है? आंसर है नहीं साहब, हमें वो क्रिकेट खेलने का कोई पैसा नहीं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक वैसे ही गैलवे, इसको भी करने के 2 ही तरीके। पहला प्रोफेशनल वे, दूसरा नॉन प्रोफेशनल। पहला वो तरीका, वो नियम जो नेटवर्क मार्केटिंग कहती है, वो नियम जिससे कि सारे लोग कामयाब हुए हैं उस नियम को फॉलो करके। और दूसरा वो तरीका कि आप अपने तरीके से कर लीजिए। आप जो तरीका बनाना चाहे वो बना लीजिए, अपने तरीके से कीजिए। पर एक बात मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में आपने अपने तरीके से खेला तो एक चीज तो वहां हो गई थी कि कहीं ना कहीं आपको एंजॉयमेंट हुआ था, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अच्छा लगा था उस दिन। आपको पूरे दिन आप खुश थे। अगर आपने 5 में से 4 मैच जीते, 5 में से 3 मैच जीते, तो बिल्कुल हैप्पी थे। यहाँ पे आप हैप्पी भी नहीं होने वाले। आपका नाम भूल जाइए, ये सब आपका नाम होगा। और सबसे बड़ी बात, पैसा बिल्कुल नहीं आने वाला है सर, बिल्कुल नहीं आने वाला अगर आपने अपने तरीके से क्रिकेट खेला। मुझे दुख तब नहीं होता जब आप अपने तरीके से खेलते हैं इस खेल को और फिर फेल होते हैं। मुझे दुख तब होता है जब आप अपने तरीके से खेलते हैं और बाहर निकल के इस इंडस्ट्री की बुराई करते हैं। दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है कि आपने सही ढंग से खेला नहीं, आपने सही ढंग से नियम को फॉलो नहीं करा और सारा का सारा ठीक रहा, इस इंडस्ट्री पे फोड़ दिया। और ऐसे आपको बहुत बहुत सारे धुरंधर मिल जाएंगे बाहर, जो 4-5 लोग जोड़ नहीं पाए। जिनसे बोलो तो 5 लोग जुड़े नहीं है उनसे, और आपको पूरी किताब लिख के बता रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग। आपको ऐसे बता रहे होंगे जैसे कितने बड़े महारथी हैं, कितना सारा समय बिताया है, कितनी पीएचडी करके इस नेटवर्क मार्केटिंग पे बैठे। दोस्त, वो वही लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनल वे से करा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से करा और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आने वाला। आज मैं आपको वही तरीके, उन्हीं तरीकों को बताने वाला हूं। आप सिर्फ एक चीज चेक कीजिए, कितने ऐसे तरीके हैं जो आप कर रहे हैं फॉलो। जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें फॉलो नहीं कर रहे, उन्हें टिक मार्क कीजिए। जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उनको इंप्लीमेंट कीजिए, उनको लेके आइए अपने अंदर। जो भी
तरीके रह गए हैं, जो भी मिस है उन्हें आप कीजिए। तो आइए आज आपको प्रोफेशनल वे की बात करेंगे हम लोग कि, और आप चेक कीजिएगा कि क्या इसको आप कर रहे हैं या नहीं। और सबसे पहले आज ही ये प्रतिज्ञा कीजिए कि अब से हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल वे से करेंगे, अपने तरीके से नहीं। जो ये नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग 85 साल ऑल ओवर वर्ल्ड, लगभग अभी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसको चलते हुए, उसमें कुछ नियम बने हैं। यकीन जानिए ये कोई तुक्का नहीं है, बिल्कुल तुक्का नहीं है। जो लोग भी पैसा अर्न कर रहे हैं वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम से पैसा अर्न कर रहे हैं। आप लोग उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप भी कामयाब होंगे। और एक और बात बताता हूं, जितने लोग कामयाब हैं उन सबने उस सिस्टम को फॉलो करा, उन सबने उन नियम को फॉलो करा। तो आज मैं आपको 8 नियम, हालांकि नियम बहुत सारे हैं, बहुत सारी है चीजें, पर स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया जाएगा। आज मैं आपके शुरुआत वाले कदम आपको बता रहा हूं। पहले ऐसे 8 कदम जो आपको करने ही करने चाहिए। कुछ भी मिस है उसको नोट डाउन कीजिए और उसको ठीक कीजिए। चलिए, पहला कदम सेल्फ यूज। सबसे पहला है सेल्फ यूज, खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। जब तक कि आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करे हैं तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ये पहली चीज है, पहली। बल्कि मैं इसको नियम नहीं कहता, मैं इसको टोटका कहता हूं। ये टोटका है साहब, ये नियम नहीं। अगर आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं पता, आप ज्यादा बड़ा कामयाब नहीं हो सकते। और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मैं आपको अगर पूछूं, मैं आपको पहले आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताता हूं। टाटा साहब टाटा कार ही पे ही बैठते थे। आपको जान के बड़ी हैरानी, जबकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कार है, मार्केट में बहुत कार है। मालूम है वो जैगवार कार पे कब बैठे? जब उन्होंने खुद जैगवार ली तब बैठे। आप खुद सोच के देखिए, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला, अपनी कार की सेफ्टी के बारे में बताया। उन्होंने कहा मेरी कार, टाटा की कार जो मैं कार बनाता हूं, वो इतनी सेफेस्ट है कि मैं खुद उसमें बैठ के चलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। उसका स्टील, उसका लोहा इतना शानदार है कि मैं खुद उसके अंदर बैठ के चलता हूं। अब आप सोच के देखिए, अगर कि जो मालिक कार बना रहा है और वो कोई और कंपनी की कार अगर यूज कर रहा है उसको, तो लोगों को क्या मैसेज दे रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि अनिल अंबानी साहब जियो सिम बनाई है, और अगर वो एयरटेल की सिम को यूज करें तो मैसेज क्या दे रहे हो? पता वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम सारे लोग तो जियो की सिम यूज करो, मैं कौन सी यूज करूंगा? एयरटेल। क्यों? क्योंकि उसके नेटवर्क अच्छे हैं। अरे भाई, अगर आपकी सिम के नेटवर्क बहुत अच्छे हैं तो आप क्यों नहीं यूज करते? आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति जिस प्रोडक्ट को बना रहा है और उसी ब्रांड को कहीं और से यूज करने जा रहा है तो क्या मैसेज दे रहा है। और ये मैसेज इनडायरेक्टली मैसेज है, ये कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप तक बात पहुंच गई, नहीं। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप बात को पहुंचा रहे हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा साहब कि आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। और सामने वाला व्यक्ति जिससे भी आप डील करने जाएंगे साहब, वो बच्चे नहीं। हमारे यहाँ कोई 14 साल का 12 साल का जुड़ता नहीं है। जितने लोग भी आप जोड़ेंगे वो सब लोग 18 से प्लस है। यानी आप बच्चों से डील नहीं करने जा रहे हैं कि जिसको जो मर्जी बहला दोगे, जो मर्जी आप कर दोगे, नहीं। आप बड़ों से डील करने जा रहे हैं। और एक और ड्रॉबैक है, हमारे यहाँ जो व्यक्ति आएगा या हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो व्यक्ति आएगा वो नहाता हुआ आएगा, वो पेस्ट करता हुआ आएगा। जो व्यक्ति जुड़ेगा, मैं जब गैलवे में जुड़ा आज से 5 साल पहले, तो क्या मैं तब उससे पहले नहा नहीं रहा था? क्या मैं उससे पहले पेस्ट नहीं कर रहा था? क्या उससे पहले शैम्पू नहीं हो रहा था? घर में पोछा नहीं लग रहा था? बर्तन नहीं धुले? सारे काम हो रहे थे। यही आपके साथ होने वाला है। उसके बावजूद, यानी जो व्यक्ति जुड़ेगा वो नहाता हुआ पेस्ट करता हुआ जुड़ेगा, उसके बावजूद आपको सेल्फ यूज करा। मैं इस बात को जानता था कि ये नियम नहीं है, ये टोटका है। मैंने अगर ये चीज नहीं की, मैं अगर अपने प्रोडक्ट को नहीं जानूंगा तो मैं नहीं ज्यादा तेजी से कामयाब हो पाऊंगा। पता है इसके लिए मैंने क्या करा? जब मैं जुड़ा 14 अप्रैल 2021, जब मैं गैलवे को जुड़ा, मैंने गैलवे को ज्वाइन किया, उस समय कुछ दिन पहले, मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, 10 दिन भी नहीं थे, 6 या 7 या 10 तारीख के आसपास हम सामान वाइफ के साथ जाके इकट्ठा सामान लेके आए थे। मुश्किल से 4 से 5 दिन हुए होंगे। पेस्ट हमारे घर में आया हुआ था, साबुन नए थे, डिटर्जेंट हमने तुरंत खोला था, बर्तन धोने वाला तुरंत किया था। यानी कि हम लोग जस्ट सामान लेके आए थे। और सडनली मैं 14 अप्रैल को गैलवे के साथ जुड़ता हूं। अब मैं इस नियम को जानता था कि ये नियम नहीं है, टोटका है।
जानते हैं उसके बावजूद मैंने सारे प्रोडक्ट उठाए, सारे के सारे प्रोडक्ट उठाए। उसके बावजूद मैंने पेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट, बर्तन धोने वाला, पोछा लगाने वाला, शैम्पू, पेस्ट, सब कुछ उठाया। और आते पता क्या किया, जो घर में पेस्ट रखा हुआ था, जो घर के अंदर पेस्ट था, जो कि लगभग बोले तो सिर्फ 15 से 20% खत्म हुआ था, 15 से 20% पेस्ट खत्म हुआ, उसको साइड किया और अपना पेस्ट रखा और बोला कि इसको यूज करके बताना ये कैसा है। डिटर्जेंट वाइफ डब्बे में डाल के रखती हैं, उस डिटर्जेंट को बाहर निकाला एक पन्नी में, अपना डिटर्जेंट खोला, उसको डब्बे में डाला और बोला यूज करके बताना कैसा है, जब भी कपड़े धो तो मुझे बताना एक बार ये कैसा। उसके बाद साबुन, जो अभी एक भी पहला भी साबुन खत्म नहीं हुआ था, उसको वापस किया, अपना साबुन खोल के रखा कि इससे नहाना और मुझे बताना ये कैसा है। शैम्पू, बर्तन धोना, पोछा लगाना, सारे के सारे चेंज करें। पता है क्यों चेंज करें? क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी जानना चाहता था कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है कैसे, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट है कैसे, जिस कंपनी को मैं आगे बताने जा रहा हूं वो असल में प्रोडक्ट बनाती कैसे है। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे 4 दिनों के अंदर 17 प्रोडक्ट वाइफ ने बोले डन है, बिल्कुल परफेक्ट, शानदार, जिसमें चाय की पत्ती, पेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, पोछा लगाना, शैम्पू, साबुन, ये सारे आइटम आ गए। 17 प्रोडक्ट एकदम यस। मैंने फटाफट 17 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, उसके बाद गया अप्रोच कर, और फिर जहां बैठ के प्लान देता था, जहां बैठ के डेमो किया, उसके सामने जब सारी बात खत्म हो गई, उसने कैटलॉग देखा, सब कुछ देखा, उसके सामने लिस्ट रख दी 17 प्रोडक्ट, और सिर्फ एक ही बात बोली, ये 17 प्रोडक्ट हैं, इनमें से आप कुछ भी छांटते हो, इसमें से कुछ भी लेते हो और आपको पसंद नहीं आया, खुला हुआ यूज किया हुआ आपके घर से मैं वापस ले जाऊंगा। मेरी पर्सनल गारंटी है इस पेस्ट के बारे में, साबुन के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, बर्तन धोने के बारे में, खुला हुआ वापस ले जाऊंगा। आप दूसरा प्रोडक्ट बोलोगे तो दूसरा प्रोडक्ट देके जाऊंगा, आप बोलते हो मुझे पैसे चाहिए, आपको पैसे देके जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस दिन मैंने 17 प्रोडक्ट की गारंटी क्यों ली थी? क्योंकि जाहिर सी बात है साहब, उस दिन मुझे 17 प्रोडक्ट ही पता, पहले 4 दिनों में, 5 दिनों में मुझे 17 प्रोडक्ट पता थे। मैं ऐसे प्रोडक्ट की गारंटी नहीं ले सकता जो हमारे घर में ही पसंद ना किया गया हो और मैं सामने वाले का और लेके बैठ जाऊं। मैं गारंटी ले सकता। और मैं बताता हूं, इस चीज ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। आज भी मुझे लोग मिलते हैं, जब मैं उनको बताता हूं कि ये कंपनी 23 साल पुरानी है, तो पता वो क्या बोलते हैं कि हमने तो नाम नहीं सुना, हम तो नहीं जानते। वो कहीं ना कहीं डाउट करते हैं कि 22-23 साल है या करण जी झूठ बोल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर कंपनी के बारे में झूठ बोल सकता हूं। वो जो मेरा दोस्त है 15 साल से, वो जो मेरा दोस्त है 12 साल से, क्या मैं इसको मैं झूठ बोल रहा हूं? ये तो गारंटी है ना कि वो 15 साल से मेरा दोस्त है, वो 20 साल से मेरा दोस्त है, यानी जो मेरा दोस्त है वो और उसकी और मेरी दोस्ती 15 साल पुरानी है। अब गारंटी कौन दे रहा है? अब कंपनी गारंटी नहीं दे रही है, अब गारंटी कौन दे रहा है? अब गारंटी मैं दे रहा हूं, उसका दोस्त गारंटी दे रहा है। यानी आप अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को गारंटी जब आप देते हैं तो उसको बिलीव होता है। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है साहब, यहाँ पहले एक इंसान दूसरे इंसान को ज्वाइन करता है, पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करता है, वो उसके साथ जुड़ता है, बाद में कंपनी के साथ जुड़ता है। यानी जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो पहले आपको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कंपनी को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जितने लोग जुड़ रहे थे वो पहले करण को ज्वाइन, पहले आपको ज्वाइन करेगा, फिर गैलवे को ज्वाइन करेगा। आप कितनी गारंटी लेते हैं? अब आप ही को नहीं पता कि सब प्रोडक्ट कैसे हैं, तो आप कैसे लोगे आप गारंटी? अभी मैंने बोला सेल्फ यूज नियम नहीं है, ये टोटका है। आप इसके बगैर कामयाब नहीं। आपको अपनी कंपनी के ही प्रोडक्ट नहीं पता। एक और एग्जांपल देता हूं। डेमो करने वाला व्यक्ति आया, उसने डेमो दिखाया, डेमो देखा, प्रोडक्ट पे मजा आ गया सामने वाले व्यक्ति को, डेमो करके व्यक्ति चला गया। पता है आपका गैस सबसे पहले आपसे पूछने वाला है, यार एक बात बताओ, क्या सच में ये प्रोडक्ट ऐसे काम करते हैं? अब मुझे बताइए आप क्या बोलने वाले हैं? आपने तो यूज ही नहीं करे, आपने तो यूज ही नहीं करे। यही डेमो होते हैं सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट के। एक घर के अंदर जाके व्यक्ति कितने डेमो दिखा सकता है? 4 या 5 प्रोडक्ट के, ठीक है। आपने शैम्पू का डेमो नहीं होता ना, राइस ब्रांड ऑयल का डेमो नहीं होता ना, आपने इन प्रोडक्ट की बात की,
कि भाई साहब ये तो 5 प्रोडक्ट दिखाए हैं उन्होंने, ये तो दिखाए हैं। आपको पता है राइस ब्रांड ऑयल जो हमारा है, घर में अगर जोड़ों की तकलीफ है, आपको जोड़ों की तकलीफ है या नसों की ब्लॉकेज है, किसी का बीपी अप और बीपी डाउन रहता है, नेचुरल तरीका बता रहा हूं आप सारे लोगों को, सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल को घर में एंट्री करा दीजिए, बीपी अप और डाउन होना आधे से ज्यादा खत्म, सिर्फ तेल बदलने मात्र से। जोड़ों की तकलीफ आधे से ज्यादा खत्म, सिर्फ तेल बदलने के माध्यम से। मात्र आप तेल बदलेंगे, कोई दवाई नहीं यूज करेंगे, सिर्फ तेल बदलेंगे, जोड़ों की तकलीफ और बीपी अप या डाउन आदि समस्या खत्म। आपने उसकी बात बोली, आपने बोला ये जो राइस ब्रांड ऑयल है देसी घी की तरह, इसके अंदर हलवा बना लीजिए और देसी घी में हलवा बना लीजिए और दोनों खाइए, कोई बता नहीं सकता कि हलवा कैसे बना, कौन सा देसी घी में बना है, एक जैसा लगने वाला है, इतना बेहतरीन स्वाद। शैम्पू के बारे में बताया, डील वहां क्लोज होती है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आपकी आंखें बात करती हैं, और वो तभी बात करेंगी जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और कॉन्फिडेंट आप तब होते हैं जब सच में आपने प्रोडक्ट यूज करें, जब सच में आप जानते हैं कि यस ये प्रोडक्ट वर्क करता है। क्यों? क्योंकि आपने यूज करा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ यूज बिल्कुल भी नियम नहीं है, ये टोटका है। आप सबसे पहले 7 से 8 प्रोडक्ट यूज करे बगैर किसी को अप्रोच करने मत जाए। एक बार अपने घर के अंदर प्रोडक्ट यूज कराइए, काम ऐसे हो जाएगा, कैसे चल पड़ेगा आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आपकी आंखें बोलना शुरू कर देंगी, आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स पहला, आप चेक कीजिए कितने प्रोडक्ट यूज करें आपने, कौन कौन से रह गए। मैं डेली नीड के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं मसालों की बात करता हूँ, चाय की पत्ती की बात करता हूँ, जिसके अंदर मैं बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, पोछा लगाना, शैम्पू करना, पेस्ट करना, नहाने का साबुन, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो रोजमर्रा में आप यूज करें। इनको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला है एलसीसी। अगला है एलसीसी। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को सेल्फ यूज की तरफ चले जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करेंगे और उसके अंदर 1 या 2 सप्लीमेंट को ऐड ऑन कर लेंगे, सप्लीमेंट को ऐड ऑन करने के लिए आप सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग सुनेंगे, सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग जानेंगे, जो गैल्वेदा और न्यूट्रीफ्लो की जो रेंज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ प्रोडक्ट आप यूज नहीं करें, हो ही नहीं सकता है। आप रोजमर्रा के और 1 या 2 सप्लीमेंट और ब्यूटी के प्रोडक्ट, स्किन केयर के प्रोडक्ट आप ऐड ऑन कर लेते हैं, आपका बड़े आराम से 2,500 रुपए का सामान हो जाए। तो एलसीसी सेकंड चीज है। आप चाहते हैं कि अगर आपका नेटवर्क एलसीसी करे, और एलसीसी वो चीज है जो आपकी इनकम को फिक्स कर देती है, परमानेंट कर देती है, हमेशा के लिए परमानेंट। एक बार आप एक व्यक्ति की अगर आप 12, 13, 14 महीने पार कराते हैं, उसका वाउचर 600 से 1,000 रुपए के बीच में पहुंचा देते हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी एलसीसी को स्टॉप नहीं करता है। और जब वो स्टॉप नहीं करता है तो आपका चेक परमानेंट हो जाता है, जस्ट लाइक ए सैलरी। जैसे कि एक सैलरी आती है हर महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो एलसीसी कर रहे हैं, वो नहा रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, अपनी चीजें यूज कर रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें। मैं हमेशा एलसीसी के बारे में एक ही बात बोलता हूं, जब मैं लोगों को समझा रहा होता हूं, नए लोगों को प्लान दे रहा होता हूं या नए लोगों से बात कर रहा होता हूं, मैं उन्हें बोलता हूं मेरे साथ इस समय कम से कम 500 से 600 लोग हैं मेरी टीम के अंदर जो एलसीसी करते हैं, जो हर महीने 2,500 का सामान परचेस करते हैं। मुझे किसी से 20 रुपए, किसी से 30 रुपए, किसी से 50 रुपए इस तरह से आता है। मुझे बताइए ये पैसा कब तक आता रहेगा? तो वो लोग कहते हैं साहब जब तक ये लोग एलसीसी करते रहें। तो मैं बोलता हूँ अच्छा एलसीसी कब तक ये लोग करेंगे? तो इसका आंसर उन्हें समझ नहीं आता, जो नए लोग होते। मैं उनसे बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति एलसीसी तब तक करता रहेगा जब तक वो नहा रहा है, जब तक वो पेस्ट कर रहा है, जब तक वो नहा रहा है, जब तक उसके घर में पोछा लग रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े साफ हो रहे हैं, घर के अंदर चाय बन रही है, सब्जी में मिर्च और हल्दी इस्तेमाल हो रही है, तब तक वो एलसीसी करता रहेगा। अगला सवाल मेरा, बताइए व्यक्ति नहाना कब बंद करने वाला है? बताइए व्यक्ति पेस्ट करना कब बंद करने वाला है? बताइए सब्जी के अंदर हल्दी मिर्च कब स्टॉप होने वाली है? कब चाय बंद होने वाली है? पोछा लगना, बर्तन धुलने, कपड़े साफ होना कब बंद होने वाला? मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं साहब, ये जो नहाना है, पेस्ट करना है, ये आपकी शौक नहीं है, आपका ये शौक नहीं है, मजबूरी है आपकी। आपको समाज में रहना है, आपको नहा के बैठना पड़ेगा साहब, आपको कपड़े साफ पहन के बैठना पड़ेगा, वरना आपको असामाजिक तत्व हो जाएंगे। आपको समाज उठा के अलग कर देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साफ ना नहाते हैं, ना कपड़े धुले होते हैं, तो समाज अपने साथ बिठाता नहीं है।
तो ये चीजें कि घर आपका साफ रहे, बर्तन आपके साफ रहे, ये मजबूरी है आपकी। और जो चीज मजबूरी है साहब, ये जीवन में बंद नहीं होगी। और अगर ये जीवन में बंद नहीं होगी तो आपका चेक जीवन में बंद नहीं होगा। बस एक बार आप वो नेटवर्क क्रिएट कर दें। किस चीज का? एलसीसी का। एक बार आपने एलसीसी नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो ये फिर स्टॉप नहीं होने वाला है।